ऑफिस पे बैठ जाएंगे, हमारे सक्षम अधिकारी वहीं पे आवे। भाई रे भाई, सुएब रैन की इन बातों को सुनने के बाद भाई साहब मान चलो पूरा धरती हिल गया। बाराबंकी जनपद का आरटीओ कार्यालय ही नहीं भाई साहब, जिला महिला अस्पताल हिल गया, ड्रामा सेंटर हिल गया, क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर के ज्ञापन दिए गए हैं जिसे सुनने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पर जरा आपको शुरू से बता दें, बाराबंकी जनपद के कन्या दफ्तर में नव भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष और साथ ही युवा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में भाई साहब मासिक बैठक की गई, जिसमें नायब तहसीलदार साहब पहुंचे थे, उन्हें ज्ञापन भी दिया गया। और इस दौरान किस तरह से वो अधिकारियों पर जमकर बरसे जरा सुनिए, क्योंकि 7 सूत्री मांगे सौंपी। भाई प्रशासन किया, मैं नव भारतीय किसान संगठन से जनपद बाराबंकी का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी आज मासिक बैठक थी, कोई धरना प्रदर्शन था नहीं। जो अपने लोकल समस्याएं हमारे जनपद की होती हैं, तो हम लोग मासिक बैठक में अपने लोगों की जो समस्याएं किसानों की होती हैं उससे अपने प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारियों को अवगत करा देते हैं। और जिला प्रशासन का काम ये है कि हमको वो समय मतलब उन्हें दे, नहीं तो हमसे मतलब व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए हमको डीआरडीए कहीं भी समय दें कि हमको मतलब इन विभागों के अधिकारियों के जो विभाग के अपने समस्याएं हैं उनको बुला करके आमने सामने हमारी वार्ता कराएं। तो खैर हमारे नायब तहसीलदार साहब, हमारी एसडीएम साहब से बात हुई तो ये हुआ कि चुनाव वाला कुछ मामला चल रहा था, परिचय वाला, कहीं ठीक है। अभी नायब साहब को अभी हमारे बीच मौजूद थे, लेकर के हमारे किसानों की समस्याओं को गए हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करा दिया। हमारी एक जिले से ही संबंधित 7 सूत्रीय मांग पत्र हमने इनको दे दिया है। मुख्य मुद्दे कौन से? मुख्य मुद्दे क्या, हमारा एक स्लाटर हाउस बना है, करीब 30 वर्ष हो गए, उसमें आज तक के किसी प्रकार का कोई वो ध्वस्त हो गया, उसी तरीके से जर्जर हो गया है। इसी समय कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। ये नागेश्वर नाथ मंदिर भी वहीं पर है और हमारी मतलब जो है आपकी मस्जिद भी है, वहाँ पर मस्जिद के लोग भी निकलते हैं, वहीं पे हर तरीके का पूरी घनी आबादी में है। तो प्रशासन सुनेगा, उनके लिए तो चाहे तो चंद दिन का काम है और उसको अपना गिरा दें या जो भी चीज़ उस पर करना हो, मगर वो बिल्डिंग मतलब काफ़ी जर्जर में है, काफ़ी अराजक तत्व उसमें जा करके मतलब गलत तरीके से बैठते उठते हैं। इसको हम लोग चाहते हैं कि वो मतलब पूरी तरह भवन गिरा दिया जाए। बाकी हमने लोकल मुद्दे दिए हैं, जैसे हमने हमारे जिला अस्पताल है, जिला हॉस्पिटल, ये तो केवल मतलब ट्रामा सेंटर नाम का है। मान लीजिए जिले से कोई भी बीमार आजार आता है तो उसमें ये होता है कि भाई हमारा ट्रामा सेंटर हम जा रहे हैं, वहाँ पर ट्रामा सेंटर जैसी कोई सुविधाएं नहीं है। वहाँ पर मतलब आने के बाद छोटी मोटी सी चीज़ें तो निपटा दी जाती हैं, उसका कोई भी मामला बड़ा अहम है तो तुरंत सीधे रेफर कर दिया जाता है मेडिकल कॉलेज के लिए, अन्य मतलब नर्सिंग होम के लिए। वहाँ पे दलाली इतनी ज़बरदस्त तरीके से है कि 60% तो मान के चलिए दलाल के, तो 40% मतलब जो है ये नर्सिंग होम में भेज दिया जाता है। ये महिला अस्पताल भी उससे संबंधित है। महिला अस्पताल में जब आप पहुँचिए तो महिला दलालें सब वहाँ पर मौजूद हैं और वो सब दलाली करने का काम करती हैं। वहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। और इस तरीके से धान केंद्र पर तो भाई उसका समय कुछ और बढ़ा दे 2 घंटा, जिससे हमारे किसान भाई की मान लिए 10-20 टाली और हैं तो उसका अपने काम उसी तरीके से होता रहे। बहुत से ऐसी जगह टोल प्लाजा के लिए हमारी कोई सरकार से आमदनी नहीं है। उस तहसील और उस थाने पर अगर हमको जाना है तो उसके लिए कुछ चंद लोगों की गाड़ियां अपना मतलब वहां पर चढ़वा दी जाएं, जिसका नंबर कि हम लोग मौके पर थाने की समस्या, तहसील की समस्या अपने किसानों की हर बार हम खुद टोल प्लाजा देंगे। हमारी कोई कहीं से कोई आमदनी नहीं है, ठीक, कि हमारी कोई सैलरी कहीं से हो। हम लोग खुद किसानों की सेवा कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर के उस टोल से हम लोग जब पास होते हैं, हमारे किसान भाइयों की जो भी ट्राली ट्रैक्टर टाली सब मतलब तो वो सब समझ लीजिए उस वक्त बड़ा हमको उससे गुजरना पड़ता है कि हमारा समय की भी बर्बादी होती है। ठीक, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो इसी तरह हमारे कितने मामले हैं मेडिकल कॉलेज अपना जो है, तो अगर प्रशासन आरटीओ ऑफिस का एक मामला ऐसा है, आरटीओ ऑफिस में कोई अनजान नहीं है। आरटीओ ऑफिस के मामले से कोई अनजान नहीं है। वहाँ पे दलालों ने बाकायदा पूरी दुकानें खोल कर रखी हैं, दलालों ने पूरा दुकानें खोल के रखी हैं। कोई भी एक लाइसेंस लगा करके अगर रजिस्ट्रेशन भी होना है, किसी प्रकार का कोई भी काम होना है तो बिना पैसे के तो वहाँ कुछ होना ही नहीं। पैसा दीजिए, सारी नामुमकिन से नामुमकिन चीज़ हो जाती है। और अगर मान लीजिए आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो इतने कानून, इतने दांवपेच बता दिए जाते हैं कि आपको मजबूरन दलाल के पास जाना पड़ता है, और दलाल के पास बिना जाए आपका कहीं से कोई रास्ता नहीं निकलता है। वो सारी चीज़ें दलालों से सेट हैं, उसमें यहाँ कर्मचारी से लगा के अधिकारी तक उसमें लिप्त हैं। इसकी हम लोग मांग कई बार कर चुके हैं और अब की बार नहीं बनता है तो उस आरटीओ ऑफिस पे बैठ जाएंगे, हमारे सक्षम अधिकारी वहीं पे आवे, जिलाधिकारी महोदय जी, हमारे कप्तान साहब आ करके और मौके पर उस मामले का निस्तारण करावें कि इस तरीके की हम लोग दलाली कहीं पर चलने नहीं देंगे, वो उसका निस्तारण करें। और हमने जिले से संबंधित 7 सूत्रीय मांग पत्र जो दिया है उसके लिए हम चाहते हैं किसान भाइयों का जो भी काम है ये जल्द से जल्द उसका मतलब निस्तारण कर दें। हमने उनको समय दे दिया। तो किसान नेता सुएब रैन ने 7 सूत्री मांगे सौंप दी हैं और भाई साहब अब यही देखना कि इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या फिर आए दिन हर जगह दलाली का अड्डा देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने सुना। फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए ABN News 24 की ब्यूरो रिपोर्ट।